इजराइल में उतरी किडनैप बटालियन। ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि रफा में हुए हमले को देखकर हिजबुल्लाह ने अपनी सीक्रेट फोर्स को एक्टिव कर दिया है। ये सीक्रेट फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक किडनैपिंग फोर्स मानी जाती है। और खबर यह है कि हसन नसरल्लाह ने इजरायली सैनिकों को अगवा करने का ऑर्डर तक जारी कर दिया है। सेना यानी उसकी हे हारिम ब्रिगेड। हे हारिम ब्रिगेड को खास पहाड़ों पर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। मार्च 2024 में तैनात की गई हे हारिम ब्रिगेड इजराइल की बाशान डिवीजन के तहत काम कर रही है। इसके टारगेट पर है हिजबुल्लाह की छापामार फोर्स, जो हमेशा इजरायली सैनिकों को किडनैप करने की फिराक में रहती है। 2006 में हिजबुल्लाह ने ऐसी ही किडनैपिंग की साजिश रची थी, जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हुए हमले ने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये तभी की तस्वीरें हैं। तारीख 12 जुलाई 2006। हिजबुल्लाह के छापामार दस्ते ने रॉकेट से हमला करके इजराइल के गश्ती दल पर हमला किया। इजराइल के 3 सैनिकों को मार डाला और फिर उसके 2 सैनिकों को किडनैप कर लिया। उन्हें छुड़ाने गए सैनिकों को भी हिजबुल्लाह ने ट्रैप में फंसा दिया था और रेस्क्यू टीम के 5 सैनिकों को भी मार डाला था। किडनैपिंग का मकसद था इजराइल की जेलों में कैद अपने लोगों की रिहाई। इसलिए 2006 के बाद 2024 में भी हिजबुल्लाह 18 साल पुराने प्लान के साथ नहीं बढ़ रहे। Must initiate a comprehensive hostage release deal which will include ending this war in exchange and return of all the hostages. There are men, women, children and babies being held by Hamas in living hell across our border in Gaza. We will not stop fighting for their freedom. Every decent country in the world would do the same. क्या नेतन्याहू नसरल्लाह के प्लान 2006 से डर जाएंगे या शिकार खुद बनेगा शिकार? मतलब क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी किडनैप किया जा सकता है?
गाजा, इजराइल और लेबनान का बॉर्डर इस वक्त बहुत एक्टिव है। इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब डर ये है कि हिजबुल्लाह 2006 वाले प्लान को दोहराएगा। 2006 में हुई किडनैपिंग के दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। वैसे सवाल ये भी है, क्या इजराइल हसन नसरल्लाह को खत्म करने की तैयारी कर रहा है? इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों में इस बात की चर्चा है कि क्या हसन नसरल्लाह को किडनैप किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ था, आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। न सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी धमाके कर रहा है। अब उसका प्लान इजरायली सैनिकों को किडनैप करना है, लेकिन इजराइल को कम आंकना गलती होगी। गाजा में लड़ाई के साथ क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 8 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौत का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। हसन नसरल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजराइल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है। इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हसन नसरल्लाह को अगर इजराइल टारगेट बनाने में कामयाब रहा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। रईसी की जान जा चुकी है। ईरान अब भी इजराइल को शक की निगाह से देख रहा है। वहीं गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है, उसने पूरी दुनिया को जैसे सख्ते में ला दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इजराइल इस वक्त कटघरे में है और नेतन्याहू अपनी जनता के बीच भी बुरी तरह घिर चुके हैं।